नमस्कार बच्चों, आज अपन लोग 12th क्लास का टॉपिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसमें अपन लोग ने 3 वीडियो देख चुके हैं। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें किसी भी स्केलर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है वो देखेंगे। मान लो कोई आपकी एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है ना। अपन लोग इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट के से, तो ये मल्टीप्लाई होगा आपका के पूरे मैट्रिक्स में, मतलब AIJ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और M क्रॉस N बनेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर, है ना, किसी भी मैट्रिक्स में कांस्टेंट और उसमें मल्टीप्लाई करने पर जो पूरे मैट्रिक्स में प्रत्येक मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके प्रत्येक एलिमेंट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू ABC और D, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो A इक्वल टू आपका हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट, एक एलिमेंट ये और ये, इसमें पूरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये बनेगा आपका 2A 2B 2C और 2D। आई बात समझ में। तो पूरे कांस्टेंट से ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये आपका फार्मूला है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है कि किसी भी स्केलर या कांस्टेंट से अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये आपका बड़ा सिंपल है। जैसे आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखी हो, A इक्वल टू दे रखी हो आपकी 6 0 5 और माइनस का 3। अब आपसे पूछा जाए 2A मतलब A इक्वल टू A, और जब 2A पूछा जाए तो 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 6 2 या 12 0 इधर 10 और इधर माइनस का 6। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में हो जाता है ना। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो बताते हैं आप लोगों को ना। तो हेडिंग डाल रहे हैं आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है आपका किसी भी मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों एक ही केस से होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन अपन लोग जब भी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं तो एक से अधिक मैट्रिक्स होंगी। अगर एक से अधिक मैट्रिक्स होंगी तो हमेशा याद रखें किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। तो हम ये चीज लिख लें। तो एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन addition is possible only when both the matrix of same order। आई बात समझ में। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन जब भी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। मान लो कोई आपका एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू AIJ और जिसका ऑर्डर M क्रॉस N हो, और दूसरी मैट्रिक्स B इक्वल टू दे रखी हो BIJ जिसका ऑर्डर P क्रॉस U हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए A मैट्रिक्स है एक B मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स A प्लस B पॉसिबल जब ही है, कब, जब यानी आपका M किसके इक्वल हो बेटा, M किसके इक्वल हो, P के, M इज इक्वल टू P हो और N इज इक्वल टू किसके हो बेटा, U। तो तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो दूसरा वाला मैट्रिक्स जो होगा उसका भी ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 3। ऐसा नहीं है कि पहली मैट्रिक्स आपकी दे रखी हो मान लो 2 3 4 और 5 की, मतलब पहला और जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का है और दूसरी मैट्रिक्स आपको दे दी जाए आपको 1 0 1, है ना। ये क्या है बेटा, ये आपका 1 क्रॉस 3, है ना। तो देखो क्या 2 1 से मैच किया, नहीं किया ना। 2 3 से मैच किया, नहीं किया। तो हम कह सकते हैं इस केस में ये मैट्रिक्स आपकी A है और ये मैट्रिक्स B है, तो हम कह सकते हैं A प्लस B इज नॉट
पॉसिबल, है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2x2 और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1x3। 1x3 तो मैंने बताया आपको कि एडिशन जब भी पॉसिबल है जब पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 2x2 की है तो दूसरी भी 2x2 की होनी चाहिए। अगर पहली वाली मैट्रिक्स आपकी 2x3 की है तो दूसरी भी आपकी 2x3 की होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए कुल मिला के ये, ठीक है ना। तो तभी ये पॉसिबल है। आई बात समझ में? तो ये चीज लिख लें। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पर, है ना। तो आप लोग सीख गए होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की, है ना, किसकी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टी बेहद काम की है, वो जरा अच्छे से देखें। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a प्लस बी करो किसी मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनको आपस में ऐसे जोड़ो और चाहे ऐसे जोड़ो, एक ही बात है। यानी चाहे पहले बी को जोड़ लो फिर ए को जोड़ लो, कोई बात नहीं, पहले ए को जोड़ लो बी को जोड़ लो, एक ही बात है ना। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर ए मैट्रिक्स है और उसमें बी प्लस सी कर रहे हैं तो एक ही बात है, पहले ए प्लस बी कर लो और सी को बाद में ऐड कर लो। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 दिखे, यानी इसका मतलब क्या है कि इन्हीं दो मैट्रिक्स का सम अगर 0 है, दैट मीन्स हियर बी इज ए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। अब सर ये क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी दो मैट्रिक्स का सम करने पर अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए? किसी दो मैट्रिक्स का आपने ऐड किया, किसी दो मैट्रिक्स को ऐड किया, ऐड करने पर उसका आंसर क्या आ गया बेटा? 0। अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि बी है, जो बी मैट्रिक्स है वो ए इनवर्स, बी मैट्रिक्स है वो एडिटिव इनवर्स है किसका बेटा? ए का। तो हम कह सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसका सम करने पर आंसर कैसा आ जाए बेटा? 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए एडिटिव इनवर्स। आई बात समझ में? अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी। आपको मान लो a प्लस बी दे रखा हो, इक्वल में a प्लस सी दे रखा हो, इसका मतलब a से a कैंसिल हो जाएगा, b किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? c के। सिंपली ये चौथी सी छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये बहुत काम की चीज है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लें। ओके, आई बात समझ में? अब बात करते हैं, अब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रॉपर्टी आप लोगों, अच्छा ये कंडीशन क्या कहलाती है? जैसे a प्लस बी या b प्लस ए हो रहा हो तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, है ना। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। और आपको दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है, आपका जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? दूसरा वाला, जैसे ये दे रखा है a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी बी प्लस सी, दिस इज ए कॉल्ड कम्युनिकेटिविटी, है ना, टीबीटी, है ना, ये कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपकी बेहद काम की हैं, तो ये अच्छे से आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, आपके एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन की बात करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है वो जरा देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स आपकी ए और बी मैट्रिक्स ये है, देन पूछने वाला पूछ रहा है 3a माइनस 2b बताएं। 3a माइनस 2b बताना है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको किसकी ए दे रखा है लेकिन जरूरत किसकी है? 3a की, तो दैट मीन्स आपको 3a चाहिए। 3a आपको अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था स्केलर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, है ना। तो आपको 3 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा और इधर 15 हो जाएगा। तो ये 3a हो गया। और आपको जरूरत किसकी है? 3a माइनस ऑफ 2b की, तो माइनस के साथ 2b भी, है ना। तो माइनस ऑफ, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 और इधर 10 हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा और इधर
16 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, यही है ना। अब बात करते हैं, देखो 3 में से घटाना है तो प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर इसका 2x2 का है, तो इधर भी 2x2 का ही है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होगा। हाँ है ना, क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन भी सही से होगा और वैसे ही एडिशन होगा। तो 3 में से 0 गया तो आपका बचेगा 3, 6 में से माइनस का 10 गया तो माइनस का 4 बचा, इधर से आपका माइनस का 5 बचेगा और इधर से माइनस का 1। जिससे जो आपकी मैट्रिक्स आ गई क्या बेटा, 3a माइनस 2b इक्वल टू दिस। ओके, तो ये सिंपली आपकी मैट्रिक्स निकल के आ गई। आई बात समझ में? आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है जरा देखते हैं, है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपको दे रखा हो क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है वो जरा देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि x 2y 3z एक मैट्रिक्स है आपकी, माइनस ऑफ 2 टाइम्स, है ना, बाई जेड माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक मैट्रिक्स दे रखी है माइनस जेड एक्स और वाई, इक्वल में दे रखा है आपको क्या बेटा, माइनस का 12 1 और कितना बेटा 17। ओके, ये आपकी मैट्रिक्स दे रखा है। देन पूछने वाला पूछ रहा है देन फाइंड एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसकी बात करते हैं, एक्स वाई और जेड फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर देख लो, सब मैट्रिक्स का सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 3x1, इसका भी ऑर्डर 3x1 है, इसका भी ऑर्डर 3x1 है और इसका भी ऑर्डर 3x1 है। तो ऑर्डर सेम है, तो देखो ये एक्स है, एक्स यहाँ लिखा पहले वाला एलिमेंट, तो माइनस का 2y आएगा और उधर से माइनस का 3z किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, माइनस का 12 के। ऐसे ही आपका 2y इक्वल होगा माइनस का 2z, ओके, और उधर से प्लस का 3x इक्वल टू बेटा 1 के, और यहाँ से आपका लास्ट बचा तो 3z, ओके, और माइनस का कितना बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x, और इधर से आपका प्लस का 3y इक्वल टू बेटा 17। अब 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, तीनों इक्वेशन 3 अननोन है और तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अपना x y और z निकल आएगा। आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3। तो आप लोग ये सॉल्व करके देख लेना। देखो ये वैल्यू आई तो पहले केस में पुट भी कर लो, x की जगह भर रखा माइनस का 4 और 9 तो माइनस का 12 हो गया ना, प्लस का देखो इधर 1 प्लस का माइनस का 4 और माइनस का 9 इक्वल टू माइनस 12 हुआ, यानी 9 4 13 में से गया 12, यानी माइनस का 12, तो यानी सेटिस्फाई, यानी x और y और z की वैल्यू कैसी होंगी, इक्वल होंगी। आई बात समझ में, इक्वल नहीं, सॉरी, x और y z की वैल्यू 1 2 और 3 आएंगी। ओके, अब बात करते हैं दूसरी कॉन्सेप्ट जो है अपना, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग डाल रहे हैं आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है वो जरा देखते हैं। तो हेडिंग डालें आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो लिख लें किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है वो जरा देखते हैं। जैसे आपको दे रखा हो ए एक मैट्रिक्स है AIJ, है ना, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और B आपकी मैट्रिक्स है वो है BIJ और जिसका ऑर्डर P क्रॉस Q है ना। तो AB इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब, जब आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम सेकंड वाली रो से मिलना चाहिए, यानी n इक्वल टू हमेशा क्या होना चाहिए, p, तभी पॉसिबल है। आई बात समझ में, n किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, p के इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। आई बात समझ में।
तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो ये फर्स्ट केस है आपका, फर्स्ट कंडीशन ये है। अब मान लो आपको एक मैट्रिक्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड, एक मैट्रिक्स ये है, एग्जाम्पल है आपका, ठीक है ना। और दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी हो ए बी सी पी क्यू आर एस टी बी, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स इधर दे रखे हैं हम एक्स वाई और जेड, ये ऐसे। अब आपको बताना है इसका मल्टीप्लाई करके क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करें, देखें इसका ऑर्डर बेटा कितना है, 3x1 है ना। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 1x3 है। इसका ऑर्डर है 1x3 और इसका ऑर्डर है 3x3। इसका ऑर्डर कितना है, 1x3। अब आपको देखो पहली वाली मैट्रिक्स का क्या एडिशन, मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो इसका कॉलम इसके रो से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो आपकी मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी, एक तो ये बचेगा 1, यानी बीच वाला क्या हो जाता है, हमेशा याद रखें बीच वाला क्या हो जाता है, बीच वाला आपका गायब हो जाता है। तो गायब हो जाएगा ये, आई बात समझ में। तो बीच वाला गायब, तो इधर से 1 बचा और इधर से कितना बचा, 3, ठीक है। आपका ये बच गया। अब ये बची हुई मैट्रिक्स है, तो इसका देखो, इसका इधर देखो एक्स वाई जेड, इधर से आपका बीच वाला गायब होते हुए क्या बचा, 1x3 बचा और इधर से 1x3 बचा। तो दोनों ऑर्डर सेम है। अगर दोनों ऑर्डर सेम है तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है बेटा, देखो इसका ऑर्डर आपका पता होना चाहिए, एक रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, यानी इसका ऑर्डर है 3x1। अब देखो इसका और इसका मैच कर गया, तो बीच वाला फिर से गायब, बीच वाला गायब हो जाता है। अगर गायब होगा तो आपका ऑर्डर बचेगा एक तो ये और एक ये, तो फाइनली आपके पास ऑर्डर बन के आएगा वो 1x1 का आएगा। 1x1 का मतलब क्या हुआ, 1x1 का मतलब हुआ किसी भी मैट्रिक्स में ओनली एक ही एलिमेंट हो, तो देखो एक ही रो एक ही कॉलम, तो यानी 1x1। आई बात समझ में। हो सकता है 0 आ जाए, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा, 1x1। तो याद रखें किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो कैसा करना चाहिए बेटा, मैच करना चाहिए। तो देखो पहली वाली आपका जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना दे रखा है, 1x3, दूसरे वाले का ऑर्डर 3x3 और तीसरे वाले का 3x1। अब देखो इसका जो कॉलम है, कॉलम कितने हैं, 3, इसका रो कितना है, 3, तो दोनों मैच करके तो बीच वाला गायब, तो एक 1 ये बचा और 3 ये, तो 1x3 की मैट्रिक्स आएगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। अब बची ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3x1 है, तो देखो 3 से 3 मैच कर गया, तो जो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आएगा 1x1, फाइनली 1x1 बन के आएगा। आई बात समझ में। तो याद रखें किसी भी मैट्रिक्स का जो होगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच वाला क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। तो याद रखें कि m और n क्या करने चाहिए बेटा, मैच करने चाहिए, मैच करने चाहिए। आई बात समझ में, मैच करने चाहिए, तभी आपका एबीएच पॉसिबल होगा। आई बात समझ में। तो चलिए आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं इसके एक शानदार से क्वेश्चन की, है ना। क्वेश्चन क्या है वो जरा देखते हैं। मान लो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है वो जरा देखते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल जब ये जब उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होते होते उनके साथ अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो कैसा होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ओके, तो तभी उसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, मान लो दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट, मान लो इसी का दे रखा है आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है डायगोनल 2 3 और -1, और बी मैट्रिक्स दे रखी है आपकी डायगोनल -3 0 और 5, है ना। देन आपसे पूछने वाला पूछ रहा है देन चेक ए बी एंड बी ए बी और बी ए आपको क्या करना है बेटा, चेक करना है। तो आपको पता है अगर डायगोनल है तो हमने आप लोगों को पहले पिछली वीडियो में बता रखा है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डायगोनल दे रखे हैं तो दैट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के अपर वाले ट्रायंगल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, और लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट कैसे होते हैं, 0 होते हैं। तो सिंपली आपको ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, तो दैट मीन्स इन सबका मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये लिखा आपने, तो ये आ गया -6
इधर से आपका आ गया 3 इंटू 0 यानी 0, और इधर से आपका आ गया -5। तो आपकी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो ए बी इक्वल टू निकल के आएगी डायगोनल -6, 0 और -5। अब आपको निकालना है बी ए। अगर बी ए निकालना है तो तुमको पता ही है, बी ए निकालने के लिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डायगोनल क्या चेंज आएगा? नहीं आएगा। मल्टीप्लाई चाहे आगे से करो, जैसे आपको 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6 होता है, तो 3 क्रॉस 2 भी तो 6 ही होता है। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो -6 फिर से 0 और -5। तो दोनों कैसे आ गए? सेम आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए, है ना। तो दोनों मैट्रिक्स कैसी आ गई? इक्वल आ गई। बट याद रखें, बट ये आपकी तकदीर से आया है, तकदीर, है ना। ये आपकी तकदीर है जो कि ए बी इक्वल टू बी ए हो गया। बट याद रखें, याद क्या रखना है, कभी भी, है ना, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर। ये तो बड़ी तकदीर से आपका आ गया है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये माइनस ऑफ बी ए के इक्वल होता है ना। ये एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए होती है। अच्छा, ए बी इक्वल टू बी ए अगर दिख जाए तो एक ही केस में हो सकता है जब उसके डायगोनल का किसी भी दो मैट्रिक्स के डायगोनल का क्या हो? सिर्फ ओनली मल्टीप्लाई हो। तो ये बड़े तकदीर से आपका मिला। बट ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए होता है। ये आप लोग प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, है ना। आप लोग तब तक इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल से लगाएंगे अच्छे से, है ना। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए।